मेरा नाम अरशद है और कारवान शिफा से हमारा ताल्लुक़ है। आज हम आपकी AAA फैसिलिटी SCB का जो हमारे साथ एक नई पॉलिसी आई है उसकी डिटेल आपको बतानी है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैसे आप ट्रीटमेंट लेंगे और आपके जो कार्ड पे कवरेज है उसकी डिटेल देनी है आपको, लाइफ की पॉलिसी कवरेज और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि कारवान शिफा ख़ुद क्या है। कारवान शिफा एक ऐसा इदारा है जो थर्ड पार्टी है, जो कि एक ब्रिज का रोल अदा करता है आपके और इंश्योरेंस के बीच में। और वहाँ सबसे पहले बेनिफिट का मैं बता दूँ, आपके जो बेनिफिट हैं वो आपके कार्ड के ऊपर मेंशन है। अगर कभी इस वक्त किसी के पास कार्ड मौजूद हो तो उनको ये वाली हमारी प्रोडक्ट मिली होगी। ये हमारा कार्ड है और ये हमारा क्लेम फॉर्म वगैरह आपको मिला होगा। तो आपकी डिटेल जो मेंशन है वो आप इस पर देख सकते हैं अपने कार्ड के थ्रू। हर एक की डिफरेंट लिमिट्स हैं, इस वजह से आपके कार्ड पे ही मेंशन है कौन कवर है, कितनी लिमिट है, ये आप अपने कार्ड से ही देख सकते हैं। और अच्छा, हमारी मोबाइल ऐप भी इसमें शामिल है। मोबाइल ऐप का तरीका मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उस पर आप जाके भी अपनी लाइफ की और हेल्थ की दोनों कवरेज उस पर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आ जाते हैं कि आपके इस प्लान में कवर क्या क्या है, कैसे कवर है और कैसे कवर नहीं है, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि कुछ ऐसे एडमिशन या टेस्ट होते हैं जो बग़ैर दाखिले के भी कवर है। MRI है, CT स्कैन है, एंजियोग्राफी है और बहुत सारे और भी मैमोग्राफी के टेस्ट हैं जो कि अगर आपका एडमिशन नहीं भी होगा तो ये कार्ड पे कवर हैं। लेकिन इसका तरीका ये है कि आप हमारे पैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ये रिक्वेस्ट जमा करवाएंगे, कार्ड जमा करवाएंगे तो आपका वहाँ अप्रूवल हो जाएगा। और अगर आप नॉन पैनल पे जाते हैं तो उस सूरत में आपको रिम्बर्समेंट होगी। और कुछ ऐसे डे केयर की सर्जरीज़ हैं जिसमें कैटरेक्ट, किडनी, कैंसर और इस तरह की कुछ और जो डे केयर में आपके सर्जरीज होती हैं ये भी इसमें कवर हैं। और इसमें हॉस्पिटल में एडमिशन के दो तरीके हैं, एक तो कार्ड पे इलाज है और एक खुद पैसे दे के इलाज है। अब कार्ड पे जो तरीकाकार है वो ये है कि जब भी आप किसी पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले आपने वहाँ डॉक्टर को चेक करवाना है। डॉक्टर अपने पर्चे पे आपको एडमिशन लिख देगा, चाहे वो जिस बीमारी में भी होगा। उस सूरत में आपने हमारा इंश्योरेंस कार्ड और वो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा उसी हॉस्पिटल में जमा करवाएंगे, आपका अप्रूवल आ जाएगा और आपका ट्रीटमेंट कार्ड पे होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि उस सूरत में जब मैं गया था तो उन्होंने कोई फ़ीस भी ली थी मुझसे, डॉक्टर ने कोई फ़ीस ली थी या उसके बाद पहले और बाद में मैंने भी पैसे भरे हैं, तो उसको आप प्री एंड पोस्ट में क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा क्लेम फॉर्म है जिस पे आप डॉक्टर के साथ स्टैम्प करवाएंगे और उसके साथ पहले और बाद के मैक्सिमम 30 डेज़ के बिल जो होते हैं वो कवर होते हैं। वो पहले और बाद के आप उस पर अटैच करेंगे, हमें भिजवाएंगे तो आपको वो रकम भी वापस मिल जाएगी। अच्छा, ये तो आपको जैसा कि अरशद साहब ने ब्रीफ कर ही दिया और बताया अबाउट कारवान शिफा कि कारवान शिफा क्या है। तो बहुत खास सिंपल सी बात है कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और सर्विस प्रोवाइडर का मकसद ये है कि आप लोगों के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और कार्ड दिए गए हैं उसको बेहतर से बेहतर सर्विस बनाया जा सके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही थी जो बताने वाली थी कि कारवान शिफा कौन है, क्या काम करता है और मकसद क्या है बीच में इसको इंडक्ट करने का, शामिल करने का। डायरेक्टली ये काम भी हो सकता था, मगर इस तरह का जो सेशन आज अरेंज किया गया है ये शायद इस तरह का मुमकिन ना हो पाता अगर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से बात हो रही होती। शायद जो 24/7 की 24 घंटे की हेल्पलाइन का जिक्र कर रहे हैं वो ना मुमकिन हो पाता। इसी तरीके से क्लेम की फैसिलिटेशन, जब आप नॉन पैनल हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ से रिम्बर्समेंट्स हासिल करनी होती हैं आपको, तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बड़े मसाइल होते हैं। उसके लिए हमारी टीम मौजूद होती है, क्लेम फैसिलिटेशन टीम मौजूद होती है। वो आपको गाइड करती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या नहीं रिक्वायर्ड हैं, और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द इसकी रिम्बर्समेंट्स करवाई जा सकें। ओरिएंटेशन सेशन दे रहे हैं, 24/7 हेल्पलाइन नंबर जिसका आपको याद करवाने के लिए अरशद साहब ने ज़ोर दिया कि ये ज़रूर याद रखिएगा या फिर इसको अपने मोबाइल में सेव रख लीजिए। इस तरह के जो कार्ड्स आपको मिले हैं उनके ऊपर भी जगह जगह ये नंबर आपको मौजूद नज़र आएगा। मकसद ये होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, देखें आप ये पूरी ट्रेनिंग ना याद रखें। आप अगर कोई भी चीज़ आपको याद नहीं है, अगर आपके पास फ़ोन नंबर मौजूद है ना तो आप रब्ता कर सकते हैं, और जब रब्ता हो जाएगा तो फिर आपका मसला हल हो सकता है। अदरवाइज़ हम लोग भी जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं हमें नहीं पता कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, हज़ारों मेंबर्स हैं, हमें तो नहीं पता चलेगा जब तक कि कोई इंटीमेशन नहीं मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर कुछ भी याद नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ ये मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी इसको ज़रूर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा।
कारवान शिफा हेल्पलाइन के नाम से सेव कर लें, जो आपको याद रहता है उस नाम से सेव कर लें, और इस कार्ड को अपने पास ज़रूर रखिएगा हर वक्त, क्योंकि ये कार्ड मौजूद होगा तो आप हमारे पाकिस्तान भर के जो 400 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किसी भी जगह जाके ये कार्ड दिखा के अपना एडमिशन की सूरत में ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो ज़रा सी मुश्किल पेश आएगी। करवा तो हम फिर भी देंगे, आप हेल्पलाइन पर रब्ता करेंगे तो, लेकिन ज़रा सी मुश्किल आएगी क्योंकि रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का मकसद ये था। जैसे अर्शद साहब ने बताया कि कार्ड्स के ऊपर लिमिट मेंशन होती हैं हर एक की। ठीक है, बताने का सिर्फ यहाँ पे आने का मकसद ये था कि वो चीज़ें आपको बताई जाएं जो कि जर्नल होती हैं, हर पॉलिसी में हर प्रोडक्ट में होती हैं, ताकि उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें। लिमिट्स तो यहाँ पे भी मौजूद हैं और अगर आप हेल्पलाइन पर रब्ता करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल सकेंगी। ये जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जा रहा है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब आप, और ये आपको हासिल कैसे होगी, वैसे तो आप प्ले स्टोर पर जाएँ, कारवान शिफा लिखें, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको ये जो कार्ड मिले हैं इसके साथ ये QR कोड मौजूद है यहाँ पर और यहाँ पर भी मौजूद है। इसको अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक ड्राइव खुल जाएगी। जब ये ड्राइव खुलेगी तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। तो ये मेडिकल क्लेम फॉर्म है जिसका अर्शद साहब ने बताया कि नॉन पैनल हॉस्पिटल की सूरत में जब आप अपना एक्सपेंस करते हैं तो क्लेम जो हासिल करना है तो उसके लिए ये फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पर ये वो बेनिफिट्स और पॉलिसी लिमिट्स भी लिखी हुई हैं जो आपको हम बता रहे हैं कि कार्ड पे भी मौजूद है और उस पर भी मौजूद है। ये वो मोबाइल एप्लीकेशन की यूज़र गाइड है कि जिसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, और जब आप इस पर खोलेंगे तो यहाँ पर ही उसका लिंक भी मौजूद है। आप यहाँ से भी लिंक पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद उसका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनेगा वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज़र गाइड में उर्दू में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि आपने कैसे करना है। आगे भी आपको एक और जगह दिखाते हैं, जैसे ये मौजूद है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि डाउनलोड यहाँ से होगा। इस तरह की स्क्रीन्स खुलेंगी, इसके ऊपर आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, मेंबर आईडी और CNIC से करेंगे, और उसके बाद अपना पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और इस तरह की मेन स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें, ऑप्शंस नज़र आएंगे कि मेरी पॉलिसी की डिटेल क्या है, लिमिट्स क्या हैं, अगर फैमिली मेम्बर्स होते, आपकी पॉलिसी में अभी नहीं है लेकिन जिन पॉलिसी के लिए होते हैं तो फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, क्लेम करना होता है तो क्या तरीक़ाकार होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों की चीज़ें आपको ऑप्शंस यहाँ नज़र आएंगे जिसको आप हासिल कर सकते हैं। पैनल हॉस्पिटल लिस्ट यहाँ से भी डाउनलोड की जा सकती है। फिर वक्तन फ़वक्तन हम इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको मुख्तलिफ़ हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में फ़्लू के लिए आती है, अभी लास्ट ईयर कोविड चल रहा था उसके ऊपर थी, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन सी डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, वो हेल्थ टिप्स भी आपको यहाँ से हासिल होंगी। इसका नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे इसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, आप उसको खोलेंगे तो आपके पास आप उसको देख सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड के ज़रिए आप यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर आप यहाँ से ये सारी चीज़ों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं इसके ऊपर दोबारा से इसीलिए बताना चाह रहा था कि देखें इंश्योरेंस पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन कवर है आप लोगों की। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंश्योरेंस पॉलिसी में एडमिशन की सूरत में आप पाकिस्तान भर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो पैनल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिसको आप लिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना कार्ड दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि इनको किसी भी बीमारी, खुदा न खास्ता या कोई एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है, तो वो हॉस्पिटल की एडवाइस और कार्ड आप वहाँ के बिलिंग डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वो हमें ईमेल करते हैं और आपकी लिमिट के मुताबिक उनको अप्रूवल भेज देते हैं और फिर आपका हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिशन की सूरत में। अगर वो एडमिशन नहीं डायग्नोज करता, डॉक्टर नहीं उसको प्रेफर करता, तो फिर वो OPD कहलाती है। ठीक है, तो OPD पॉलिसी में किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती। इसी तरह नज़ला, बुखार, खांसी वगैरह के लिए भी जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो कवर नहीं हो रहा होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें, जैसे अर्शद साहब बता रहे थे कि उस चीज़ों में अगर हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं भी हो रहा होता तो भी वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। वो मेजर टेस्ट होते हैं, बड़े मेजर टेस्ट और महंगे टेस्ट होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा MRI है, CT स्कैन है, एंडोस्कोपी है, 20-25 हज़ार रुपये के होते हैं। तो जाहिर है हमें पता है कि वो इतना आसान नहीं होता अफोर्ड करना भी, और फिर इंश्योरेंस पॉलिसी का लेने का मकसद भी फौत हो जाएगा। तो इसलिए वो उस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। उसमें एडमिशन ना भी हो तो भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी अप्रूवल पहले से होनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप हॉस्पिटल जाएँ और बोलें जी मेरा टेस्ट कर दो,
डॉक्टर की एडवाइस होना ज़रूरी है कि क्यों करवा रहे हैं। फिर एडवाइस के साथ वो जब आप कार्ड के साथ वहाँ जमा कर देंगे, उसकी अप्रूवल आएगी तो फिर वो होगा। वैसे भी ये टेस्ट वो होते हैं जिसके लिए टाइम मौजूद होता है कि आप आज सुबह हुआ है तो शाम को करा लें, दोपहर को करा लें, तो उसकी अप्रूवल 1-2 घंटे में, 3 घंटे में आ जाती है, आप उस वक्त वो टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरे एक डे केयर सर्जरी का वो बता रहे थे कि उसमें भी एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो भी चूँकि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो वो भी कवर होता है। आई कैट्रिक है, आंखों में हर्निया वगैरह का होता है, डायलिसिस है, खुदा ना खास्ता किसी के साथ मसला है तो गुर्दों का, तो इसमें एडमिशन नहीं होता प्रॉपर, 1-2 घंटे के अंदर वो रख कर वापस हॉस्पिटल से घर भेज देते हैं, लेकिन ये भी महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, तो ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। इन चीज़ों के अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो पॉलिसी में कवर नहीं होती अनलेस के हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए। ठीक है, एडमिशन हो जाए तो फिर चाहे वो नमूनिया ही है, टाइफाइड ही है या कहानी है, वो सब कवर्ड है। एडमिशन हो गया तो फिर हर चीज़ कवर है। ठीक है, सिवाय क्या, एडमिशन की सूरत में भी सिवाय क्या कि वो चीज़ें कि जो कि किसी बीमारी की वजह से नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं या किसी खूबसूरती की वजह से करवाना चाहते हैं। अक्सर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, कोई कहता है यार स्किन की करा लेता हूँ, कोई कहता है नाक की करा लेता हूँ, कोई किसी और की वजह से, वो बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है या करेक्टिव सर्जरी कहलाती है। उससे आपकी ज़िंदगी में कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने फ़ायदे बेहतरी के लिए करवा रहे हैं, इसलिए उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती, तो वो इसमें भी कवर नहीं हो रही होती। हाँ, अगर वही चीज़ आपकी किसी बीमारी की वजह बन रही है या आपकी ज़िंदगी में उससे कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं तो फिर वो चीज़ ज़रूर कवर हो जाती है, जिसकी अरशद साहब मिसाल दे रहे थे कि एक नाक की हड्डी है, वो टेढ़ी होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर कह रहा है कि आपको सांस इस वजह से नहीं आ रहा और आपके लिए ये मसाइल पैदा कर रही है, तो फिर तो उसको सीधा करना ज़रूरी है, वो सर्जरी लाजमी हो गई। ठीक है, अगर उससे कोई मसला नहीं हो रहा और वैसे ही नाक सिर्फ टेढ़ी हुई भी है और लेकिन सांस ठीक है, हर चीज़ ठीक है, फिर उसको सीधा कराना चाह रहे हैं तो वो करेक्टिव सर्जरी है। ये पता कैसे चलेगा? ये डॉक्टर के स्टेटमेंट पे। डॉक्टर ना हमारा है ना आप लोगों का है, वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसने जो स्टेटमेंट लिख के दिया है हम उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं ये रीज़न की वजह से मैं कर रहा हूँ, हम कहते हैं ठीक है भाई अप्रूवल दे देते हैं, तो हमारी कंपनी अप्रूवल दे जाती है। अगर वो रीज़न उस पर लिखता है, ज़ाहिर है वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिखते, वो वही लिखते हैं जो उनको चीज़ फाइंडिंग्स होती हैं, तो इस वजह से वो वही लिखेंगे उसके अंदर, तो ये होगा। तो ये सिर्फ इस तरह की करेक्टिव सर्जरीज जो हैं वो कवर नहीं हो रही होती हैं इसके अंदर। एक्सीडेंटल एमरजेंसीज इसके अंदर कवर होती हैं, इसमें भी एडमिशन नहीं हो रहा होता। डॉक्टर के पास एक्सीडेंट हुआ था किसी भी हॉस्पिटल में, खुदा ना खास्ता, तो जल्दी पहुंच गए, उसने प्लास्टर कराया और उसके बाद वापस आपको घर भेज दिया, क्योंकि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, माइनर एक्सीडेंट था। ये रीइंबर्समेंट में आप कवर होता है, ये आप हासिल कर सकते हैं। पैनल पे नहीं होता, क्रेडिट पे नहीं होता, रीइंबर्समेंट में हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सीडेंट की सूरत में जो भी ट्रीटमेंट होगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो इसका मकसद है कि वैसे भी एडमिशन की ज़रूरत होगी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा, और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया एडमिशन नहीं हुआ तो इसका मकसद है कि कोई मेजर चीज़ नहीं थी, तो इसलिए सिर्फ 24 घंटे का जो एक्सपेंस था वो कवर कर लिया जाएगा, वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा, वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे इसी फॉर्म के साथ। उसकी ओरिजिनल रिसीट्स, पेमेंट रिसीट और डॉक्टर की एडवाइस आप हमें भिजवा देंगे, हम आपको रिम्बर्स करा के आपके नाम पे चेक बना के भेज देंगे उसका। डेंटल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया में इंश्योरेंस कंपनीज डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं करती अनलेस के सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट की सूरत में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो कवर होता है। ब्लीडिंग हो रही थी एक्सीडेंट की, जैसे पेन था, उसमें रिलीफ के लिए आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो होता है। इसके अलावा कोई रूट कैनाल कराना चाहता है, कोई क्लीनिंग करवाना चाहता है, कोई कैविटी फिलिंग कराना चाहता है, ये पॉलिसीज़ में कवर नहीं होती। ये सिर्फ, अच्छा ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये जनरल हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ रहे हो ये आप लोगों की पॉलिसी में ऐसा है, इवन कि मेरी अपनी कंपनी की जो मेरी अपनी पॉलिसी उसमें भी ये कवर नहीं होती। ये जनरल कंडीशंस हैं जो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं हो रही होती। जिसमें खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए उसमें डिसेबिलिटी भी आता है, एक ऑप्शन है एक्सीडेंटल जो है, और एक डेथ का एक्सीडेंटल डेथ है और एक नेचुरल डेथ है, इसका भी जरा गाइड करते हैं। जी बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए आप लोगों की पॉलिसी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मैंडेटरी भी एक तरह से वर्क कंपनसेशन लॉ के तहत, तो ये आप लोगों के लिए भी इसी तरह यहाँ पर पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की भी इसमें लिमिट्स रखी गई हैं।
बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस की तरह इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी लिमिट्स डिफरेंट है, कैटेगरी वाइज है, इसलिए मैं लिमिट्स की तरफ नहीं जाऊँगा, बेनिफिट्स बता देता हूँ। देखिए 3 तरह के बेनिफिट्स हैं उसके अंदर जो कि कवर हो रहे हैं। एक सबसे पहले कि खुदा ना खास्ता किसी एम्प्लॉय की कोई नेचुरल डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ में आपको तभी बीमारी की वजह से, घर में, ऑफिस में, किसी की वजह से, हार्ट अटैक कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, ये सब नेचुरल डेथ्स हैं, बीमारी की वजह से हो गई, तो उस सूरत में उनको एक कवरेज हासिल होती है उनकी लिमिट के मुताबिक। ये भी आपको एप्लीकेशन पे और हर जगह यहाँ पे मिल जाएंगी लिमिट जब आप अपना लॉगिन करेंगे। जनरली मैं वैसे बता देता हूँ कि जो लोग आम तौर पे यहाँ पर एम्प्लॉयज चेक पैके में बहुत सारे लोगों की उसके अंदर 5 लाख रुपए की लिमिट होगी लाजमी, ठीक है, इससे ज़्यादा की जो सकती है 5 लाख रुपए की होगी। नेचुरल डेथ की सूरत में उनको उनकी फैमिली को वो अमाउंट मिल सकता है। ऑब्वियसली किसी की ज़िंदगी है तो कोई नेमल बदल नहीं है, तो वो तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से उनकी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जाए, इसी वजह से कंपनी इस तरह की प्रोडक्ट देती है। दूसरा बेनिफिट होता है कि खुदा ना खास्ता किसी भी एम्प्लॉय की कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ में हादसाती मौत हो गई है, जिसमें खुदा ना खास्ता आप ये कह लें कि गन शॉट की वजह से हो गया, लड़ने जैसे हम सुनते रहते हैं बहुत सारे लोग, या कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से हो गया, तो ये हादसाती मौत है। ऐसी सूरत में जो भी लिमिट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है इंश्योरेंस की लिमिट नेचुरल डेथ की सूरत में जो थी वो डबल हो जाती है, तो वो अमाउंट दोनों अमाउंट यानी नेचुरल डेथ वाला भी मिल रहा होता है और एक्सीडेंटल वाला भी मिल रहा होता है। तो अगर किसी की लिमिट 5 लाख रुपए थी जो तभी नेचुरल डेथ की सूरत में मिल रही थी, तो एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 10 लाख रुपए उसकी फैमिली को एज ए कंपनसेशन दिए जा रहे होते हैं। तो कंपनसेशन तो नहीं कह सकते, 12 लाख सपोर्ट कह लेते हैं हम उसको, सपोर्ट के तौर पर वो मिल रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी एम्प्लॉय की कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसी डिसेबिलिटी हो गई हादसे की वजह से कि अब वो काम नहीं कर सकता मुस्तकिल तौर पे। ऐसे कहने के किसी की खुदा ना खास्ता कोई हाथ ज़ाया हो गया किसी काम में, कोई टांग ज़ाया हो गई, तो मुस्तकिल भी हो गया और वो ऐसी सूरत में भी आ गया कि अब वो काम करने की सूरत में नहीं था, तो उस सूरत में भी वो 5 लाख रुपए उसको उसके लिए रखे गए हैं इस पॉलिसी में, ठीक है। लेकिन अगर वो आर्जी तौर पे इसी तरह की कोई डिसेबिलिटी हुई थी और वो उस सूरत में ऐसा नहीं था, तो ये उस वक्त के लिए बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ मुस्तकिल तौर पे हो जाए उस सूरत में। इसी तरह अगर ये डिसेबिलिटी नेचुरल की सूरत में थी तो फिर नहीं होता, जैसे नेचुरल की सूरत में, क्योंकि ये आपकी कंपनी की तरफ से वर्क की सूरत में है, यानी आप काम पे कर रहे थे, तो इसलिए उसके लिए एक्सीडेंट को लाजमी रखा गया एक्सीडेंट डिसेबिलिटी की सूरत में। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वही डिसेबिलिटी किसी बीमारी की वजह से हो गई थी या कोई फालिज वगैरह की वजह से हो गई थी, तो उस सूरत में नहीं हो रही होती, वो कवरेज एक्सीडेंट की सूरत में परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। तो फिर ये है कि जब आप लोगों से अपडेटिंग हो गई है तो आई थिंक सो इट्स क्लियर। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर फीडबैक। और लेकिन ये है कि इसके साथ ही कि यकीनन डेफिनेटली इसका बड़ा फ़ायदा होता है, अनलेस कि जब तक आप यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हम सब की नज़र में, मैं भी हूँगा ना, तो ये एक बेकार प्लास्टिक का कार्ड है मेरी जेब में पड़ा हुआ। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जब पता चलती है, खुदा ना खास्ता जब कभी इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो ये फिर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान उसको शुक्र अदा कर रहा होता है कि यार ये मेरे पास था। क्योंकि आजकल के दौर में आपको पता है मेडिकल एक्सपेंस हज़ारों नहीं लाखों में निकल गया है, तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और कोशिश ये होगी कि ना हो, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू जी।